नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल सिंह पर बहुत बहुत स्वागत है। सो सिख सखा बंद पै भाई, जे गुर के भाणे विच आवे, अपने भाणे जो चले भाई, विछुड़ चोटा खावे। अगर हम गुरु के हुक्म को मानेंगे तो कभी भी हमें ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। इस बात की गवाही यह साखी भरती है। कृपया साखी ध्यान से सुनना। अंबाला के दौला गांव का रहने वाला गंगूशाह व्यापारी हर काम में असफल रहा था। पहले अपने गांव में व्यापार किया, असफल रहा। फिर शहर में व्यापार किया, वहां पर भी सफलता हासिल न हुई। उसके घर में कभी पैसा नहीं टिकता था। एक दिन उसे परेशान व दुखी देखकर एक सिख ने उसे बताया कि गुरु नानक साहब की तीसरी गद्दी के वारिस गुरु अमरदास जी महाराज गोइंदवाल साहिब में रहते हैं। दुनिया गुरु जी के पास जाकर मन वांछित फल पाती है। क्यों ना आप भी एक बार गुरु जी के पास जाओ और जगत गुरु गुरु नानक साहब जी से बरकत की दात मांगो। उस सिख के कहने पर गंगूशाह गुरु जी के लिए एक तोहफा लेकर गोइंदवाल साहब जाता है। गंगू देखता है कि लंबी लाइन लगी हुई है और दुखी दुनिया गुरु जी का आशीर्वाद ले रही है। गंगू भी लाइन में लग जाता है। जैसे ही उसका नंबर आता है, गंगूशाह गुरु जी के सामने खड़ा होता है। दिलों की जानने वाले मेरे गुरु गुरु अमरदास जी महाराज अपने मुख से फरमाते हैं, गंगूशाह कैसा चल रहा है आपका काम, बहुत दुखी लग रहे हो। गुरु जी के मुख से अपने बारे में सुनकर गंगूशाह गुरु जी के चरणों में गिर गया और अपनी सारी व्यथा सुनाई और कहा, महाराज मेरे हाथों में बरकत नहीं है। जो पैसा कमाता हूँ या तो नुकसान हो जाता है या पैसा घर पर रुकता नहीं है। गुरु जी ने फरमाया, गंगूशाह तुम्हारी बरकत की जिम्मेवारी गुरु नानक साहब लेंगे अगर तुम एक बात मान लो। गंगू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज जरूर मानूंगा। गुरु जी ने फरमाया, तुम मेहनत करो, पैसा कमाओ। जो पैसा घर पर कमा कर लाते हो उसमें से 10वां हिस्सा गुरु नानक साहब जी के नाम का निकालकर गरीबों में बांट दो। ये बात सुनकर गंगू ने कहा, महाराज मैं आज से अपनी बही में गुरु नानक साहब जी के नाम का खाता खोलूँगा। जो पैसा गुरु जी के नाम पर निकालूँगा वो गोइंदवाल साहब में आकर आपके कहने पर गरीबों की मदद करूँगा। गुरु जी ने कहा, जाओ ठीक है, तुम्हारे काम में गुरु नानक साहब बरकत डालेंगे। ऐसे ही समय बीतता गया। गुरु जी की कृपा हुई। गंगू दिल्ली में गुरु नानक साहब की मेहर से बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। नौकर चाकर, जमीन जायदाद, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। एक दिन गुरु जी ने एक गरीब आदमी के हाथ चिट्ठी भेजी और कहा, दिल्ली जाओ, वहाँ हमारा गंगू नाम का सेवक रहता है। ये चिट्ठी उसे देकर पैसे ले लेना। जैसे ही वो गरीब आदमी दिल्ली आया, उसने गंगूशाह को चिट्ठी दी। चिट्ठी में लिखा था, गंगूशाह ये जो गरीब आदमी है इसकी बेटी की शादी है। आपने जो वचन किया था कि मैं गुरु नानक साहब जी के नाम से बही में एक खाता रखूँगा और उसमें रखे पैसे से गरीबों की सेवा करूँगा। गंगूशाह इस गरीब को 500 रुपये दे दो। गंगूशाह ने वो चिट्ठी पढ़ी और पढ़कर उस आदमी से कहा कि मेरी बही में गुरु नानक साहब के नाम का कोई खाता नहीं है। मैं किसी को नहीं जानता, आप यहाँ से चले जाओ। वह आदमी गोइंदवाल साहब वापस चला गया और गुरु जी को जाकर कहने लगा, महाराज गंगूशाह ने पैसे नहीं दिए और कहा मेरी बही में गुरु नानक साहब के नाम का कोई खाता नहीं है। मैं अपनी मेहनत से अमीर हुआ हूँ, ना कि किसी के आशीर्वाद से। गुरु जी ये बात सुनकर मुस्कुराए और कहा कि अगर गंगूशाह की बही में हमारा खाता नहीं तो हमारी बही में भी गंगूशाह का खाता नहीं। बस अब क्या था, गुरु जी ने वचन कर दिया। समय आया, गंगूशाह फिर से वही पुराने दिनों में आ गया। सब कारोबार डूब गया।
गंगू शाह को पता चल गया कि मैंने अहंकार में आकर गुरुजी के वचनों का निरादर किया है, गुरुजी के वचनों को बुला दिया है। गंगू गोविंदवाल साहब आता है। जैसे ही गुरुजी के दर्शन करता है, गुरुजी मुस्कुराने लगे और कहा, आओ शाह जी, आज कैसे आना हुआ। ये बात सुनकर गंगू शाह गुरुजी के चरणों में गिरकर रोने लगा और अपने आप को गुनाहगार बताकर माफ़ी मांगने लगा। दयालु गुरुजी ने कहा, सो सिख सखा बंधप है भाई, जे गुर के भाणे विच आवे, अपने भाणे जो चलै भाई, बिछुड़ चोटां खावे। गंगू, अगर लोक परलोक के सुख में चाहते हो तो कभी बुलाकर भी गुरुजी के हुक्म को नहीं टालना। गुरुजी ने गंगू की निम्रता देखकर उसे माफ़ कर दिया। गुरुजी ने वचनों से गंगू शाह फिर से एक बड़ा व्यापारी बन गया और साथ में एक संत भी बना। आज भी दौला गांव में गंगू की वंश को लोग शाह नाम से पुकारते हैं। तो दोस्तों, अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे घर में बरकतें आए, खुशियां आए, तो अपनी किरत कमाई का 10वां हिस्सा ज़रूरतमंद की सहायता में लगाना चाहिए, गरीबों में बांटना चाहिए। इससे हमें गुरुजी की खुशियां तो मिलेंगी और दोनों जहानों में मुख उज्जवल भी होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।